नमस्कार दर्शकों, बी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट दीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 11 जुलाई, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का दिन है, जनसंख्या दिवस के रूप में हम जिसे आज मनाते आए हैं। लेकिन कुछ समय पहले ये दिवस एक खुशी के लिए मनाया जाता था, लोगों को जागृत करने के लिए मनाया जाता था, लेकिन आज एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। क्यों है चिंता का विषय, किस लिए है, इसलिए हम बच्चों के पास आए हैं। आज हमारे साथ पीछे देख सकते हैं कि आज एलाइट इंटरनेशनल स्कूल में हम आए हुए हैं और हम बच्चों से बात करेंगे, यहाँ के टीचर्स से बात करेंगे कि क्यों ये दिन आज का चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। चलिए मेरे साथ में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की टीचर्स। साइंस टीचर हैं मैम आप? ओके, हिंदी टीचर हैं। हम इससे पूछेंगे। और मैम सबसे पहले आपका नाम? नेहा शर्मा। मैम, रोकना तो ज़रूरी है क्योंकि बिना रोके जनसंख्या वृद्धि जिस तरह से हमारी बढ़ती हुई जा रही है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता होगा कि चीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अपना भारत का स्थान है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा होगा कि अपने भारत पहले नंबर पे होगा। तो यही एक सवाल जो मुद्दा है कि इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, कि बच्चों को भी जागृत करना इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आने वाली जनरेशन है हमारी। तो क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए, कैसे बच्चों को जागरूक करना चाहिए इस चीज़ के लिए? मैम, जागरूक में तो यही है कि हम पहले बच्चों को जागरूक करने से पहले अगर प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया जाए, घर घर जाके अगर ये बताया जाए कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा संकट है, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन भी या पर्यावरण को प्रदूषण भी इतना बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि लोग करते क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है कि घर में चार बच्चे, 5 बच्चे, तो हम कम से कम 2 बच्चों का तो रख सकते हैं ना, कि बच्चे 2 हों, कम, यस, हम 2 हमारे 2 का फॉलो कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। क्योंकि अगर 2 बच्चे होंगे तो एक तो परिवार भी सुखी रहेगा और जनसंख्या, हम देश को भी सुखी रख सकते हैं, पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। वो चीज़ हम देख। नेहा मैम ने बहुत सही बात बोली है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। इसी चलते मैं और टीचर से यहाँ बात करूँगी। हम बच्चों के पास बाद में जाएंगे, लेकिन टीचर से पहले हम मुखातिब हो लेते हैं। मैम बताइए, आप क्या कहेंगी इस चीज़ के ऊपर, जो मेरा क्वेश्चन है कि लगातार जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए भी चाहिए भाई। अब आप आबादी बढ़ाएंगे तो उनकी व्यवस्था भी तो करेंगे। लेकिन 2 साल पहले अभी जो कोरोना काल दो वेव्स आई हैं, उसमें हमने ये भी जाना कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। सबको ऑक्सीजन की कीमत पता चली है उन दिनों में। जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, हम हर वक्त बोलते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ लगाए उतने नहीं जा रहे हैं जितना आज की डेट में काटे जा रहे हैं। और सब कारण बस इतना है क्योंकि हमको कॉलोनियाँ बनानी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर कि कितना हार्म होता जा रहा है, ये एक विस्फोट बनता चला जा रहा है डे बाय डे, और हम शायद एक ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ उसका कोई कल ना हो, कोई भी कल ना हो। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए मैम, सबसे पहली चीज़ तो वही है कि जैसे हम सिर्फ वी आर मोटिवेटिंग या हम प्रोग्राम्स चला देते हैं कि हमको एक पेड़ लगाना है, बोलने में इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ का नहीं होता। तो बेस्ट पार्ट, अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है तो बेस्ट पार्ट वुड बी कि हम इस चीज़ को अवेयरनेस लेकर आएँ। एंड दीज अवेयरनेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ, लाइक जैसे हमारे नुक्कड़ शोज़ होते हैं, या जैसे नुक्कड़ नाटक करवा लिया, या कोई NGOs वगैरह हैं। और हम अगर इस चीज़ को स्कूल में अगर हम इम्प्लीमेंट, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल ओनली, तो दैट यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट? सो फ्यूचर ऑफ इंडिया को जब तक हम इन बच्चों को स्कूल में नहीं बताएंगे, लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, एंड दे शुड ऑब्वियसली दे शुड नो दैट, मतलब होना चाहिए। तो ये चीज़ हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम स्कूल लेवल पे कर सकते हैं। देन सोसाइटी को इस चीज़ को करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वी कैन गो विद द नुक्कड़ प्लेस, वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द NGOs who can actually give the message कि what is the importance of having a tree। क्योंकि अभी क्या है ना कि जो ये हो रहा है, अभी वी आर गेटिंग द एयर, वी आर गेटिंग द वाटर, बट आई गेस कि जो आने वाला टाइम है उसमें भी वाटर के लिए वी आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट। सो दिस इज वाटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वाटर को जिस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है हम उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जनसंख्या पर फोकस होना चाहिए। मैम आप क्या कहेंगी, कैसे हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, या आप क्या कहेंगी, पर्सनल आपका क्या व्यू है इस चीज़ को? हम लोगों को बताना चाहिए कैंपेन के थ्रू, या घर के पहले बड़ों को बताना चाहिए, बच्चों में भी हम लोग को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। वी शुड प्लांट अ ट्री ऑल्सो, इट शुड बी मेड लाइक लीगली, और इट इज़ आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड प्लांट अ ट्री, सो दैट आगे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास उसका पहले से ही साधन भी तैयार है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं बच्चों के पास में कि बच्चे क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों का नाम 1 by 1। Myself Mudita. मुदिता, हाय। Myself Misty Saraswat.
Myself Devanshika Singh. Myself Ishika Pathak. This is Sarita Kuntal. हेलो टू एवरीवन। बताइए क्या आप वैसे क्लास कौन सी क्लास से हैं? 10th. 10th क्लास से हैं। आपकी साइंस बुक में ये सब चीज़ें हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं बताया पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। बताइए आप क्या कह सकते हैं इस चीज़ के ऊपर? NGOs को जैसे कंट्री साइड में जाके मेडिकल किट वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कंट्री साइड में लोगों को इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो इस वजह से हमें उन लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको भी एडवर्टाइजमेंट जैसे वो बनाते हैं और उस पर काम करना चाहिए और लोगों को लिटरेट बनाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इससे कम होगी। स्टडी ज़रूरी है। हाँ, इससे इंडिया का भी डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा क्योंकि अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा ही होगा Awareness हमारा। और बढ़ हाँ जाएगी ना। Right. क्या कहेंगे आप? As you very rightly said, that awareness is more important. So in the schools also there are many like teachers gather us and like we do the programs, and that's the best ki awareness is being provided to all of us. And population can be controlled in further ways, like taxes and many things are there. So we can just include, and the government which is like that is providing us many information and many things. So that is the best part, and we just have to listen them and we can just follow it. थैंक यू यार। पॉपुलेशन अभी इंडिया में एक सबसे बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इट्स नॉट डिक्रीजिंग। तो इसको हमें कैसे भी करके कंट्रोल करना होगा क्योंकि जिस दिन ये बढ़ जाएगा हद से ज़्यादा तो ना ही हमारे कंट्री के लिए अच्छा होगा, ना ही इस पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा। तो जैसे कि NGOs हैं, वॉलंटियर्स हैं, यंग वॉलंटियर्स हैं, उन्हें एज एन स्केट एंटरटेनिंग वे में समझाना चाहिए क्योंकि लोग एंटरटेनिंग वे में ज़रा जल्दी समझते हैं। और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉस बनाने चाहिए अगेंस्ट दिस रूल और मे बी मोर समथिंग। ओके जैसे कि हमें पता है पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज हैविंग अ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, सो वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम दैट मच रिसोर्सेज। सो आई थिंक जो गवर्नमेंट है उसको कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज का रूल्स बनाया था तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा है, तो इस टाइप से गवर्नमेंट को कुछ अलग लेजिस्लेशन लॉस बनाने चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन को भी कम करा जा सके और एक्ट करने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए जिससे कि लोग पे कुछ फर्क पड़े, जैसे कि विलेजेस में भी एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है कुछ, और पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बात तो वही है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इट इज़ वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट। सो हमें एक छोटा छोटा प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, मतलब उस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने किया या फिर एक टाउन लेवल पे, तो उन प्रोग्राम्स में जैसे कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है, जैसे कि कहीं पे फ्लड आई तो वी मेक द स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स टू अवेयर दैम। तो हमें ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए दैट डजन्स ऑफ चिल्ड्रंस की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट। एंड सेकेंड वन, इफ़ वी हैड द मोर ऑफ द पॉपुलेशन तो क्या करें? वी शुड बी दैट लाइक दैट। तो हमें जो पॉपुलेशन जो हमारे पास है उसको क्वालिटेटिव बनाना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ रिसोर्सेज को ला रहे हैं, जैसे कि हम स्कूल्स ओपन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल ही ओपन कर दिया। देयर शुड बी अ मोनोपोली दैट ऑफिसर्स रखे जाने चाहिए जिससे कि उनको वो देखें कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपरली वर्क होगा तो अवेयरनेस होगी। तो वन थिंग दैट लिटरेसी इज़ मस्ट। तो ये बच्चे भी जानते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, लेकिन सबको अवेयर होने की ज़रूरत है आज की डेट में। और आइडियाज़ बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंट करने की भी देरी है उन चीज़ों को। तो मैं चाहूँगी और अपनी जो भी मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स से अपील करूँगी कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। और जागृत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ हार्म हो रही है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।